अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, लाइक शेयर और कमेंट तो सबसे ही ज़्यादा अहम है, ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला ज़रा बावा टुंग लगी ऐसी। इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त आ गई है, नहीं क्या सिग्निफिकेंस है उस पर बात करेंगे। साथ साथ सोचें ज़रा, ये नाअहल निकम्मी निकटू हुकूमत अगर कोविड के दिनों में हुकूमत में होती तो क्या करते। आज वज़रा धमकियाँ लगा रहे हैं सहाफ़ियों को कि सैलाब पे रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो। यूट्यूबर्स पे अज़मा बुखारी साहिबा चीख रही हैं, बदज़बान अज़मा को क्या मसला हुआ है, इस पर बात करेंगे। फिर जस्टिस डोगर की सफाइयाँ, मतलब घटिया हरकत और उसके बाद सफाइयाँ, बच्चों को डराना और उसके बाद करियर ख़राब करने की धमकी, ये क्या चीज़ है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे अमेरिका में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, क्या सिग्निफिकेंस है, सेलिएंट फीचर्स उसके क्या हैं, जल्दी से आपको वो भी बतला दूंगा। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान साहब की जानिब से तोशाखाना 2 केस की समाअत रोकने की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है। कहा यह जा रहा है उनकी जानिब से कि गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है, फेयर ट्रायल के तकाजे नहीं पूरे किए जा रहे। होना क्या है, होना यह है कि जो तोशाखाना 1 और जो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा है उसकी अपील तो लगने का वक्त आ चुका है। मेरिट पे ही केस स्टैंड नहीं कर सका, सबको पता है जाली केस है। इवन जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के जजेस हैं वो भी रिलीफ नहीं दे सकेंगे गवर्नमेंट को। इसमें इमरान खान को रिलीफ नहीं चाहिए, इमरान खान को इंसाफ चाहिए। गलत वर्ड यूज़ होता है कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, इस केस में इंसाफ मिलेगा। रिलीफ चाहिए 2 नंबर नज़ीर जनरल भट्ट की, नैब को, और इनके साथ साथ ये गवर्नमेंट के चमचों खर्चों को, जो कि मेरा ख्याल है कि इस अदालत के बस में नहीं है। इतना कोई जाली केस नैब ने बनाया तो वो लग जाना है, तो उससे पहले तोशाखाना 2 में सज़ा देना मकसूद है। अब वो जाली केस है, बिल्कुल ही उसमें सज़ा देना मकसूद है। वो तेज़ी के साथ नैब चला रहे केस, जजेस जो है वो कठपुतलियाँ बने हुए हैं, इशारे पे चलते हैं। सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो वो केस निपटाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, इसका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। फैसला मैं आपको बताता हूँ, पहले तो कुछ दिन तक केस लगेगा नहीं, अगर लग भी गया तो वो ट्रायल रोका नहीं जाएगा। डोगर साहब अपने पास लगवा लेंगे, साथ उनके आज़म साहब बैठ जाएंगे, या वो कौन से मिनाज साहब हैं वो बैठ जाएंगे और वो कहेंगे नहीं जी ट्रायल नहीं, हम कैसे रोक सकते हैं, देखें हमारा कहाँ ट्रायल हो रहा है जी, ट्रायल के बाद आप हमारे पास आ जाए, तो वो रुकेगा नहीं। इमरान खान की दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन इमरान खान के वकील अच्छी फाइलें तैयार कर रहे हैं, ये आगे जाकर काम आएगा। साथ साथ जनाबे वाला ज़रा सोचिए एक लम्हे को बैठ कर कि अगर कोविड के दिनों में ये निकम्मी हुकूमत होती मरीम नवाज़ की, और सिंध में बिलावल साहब की, सेंटर में शहबाज की, कितनी अमवात होती पाकिस्तान में। ये इमरान खान की हुकूमत थी जो सह गई, जो बर्दाश्त कर गई, जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से। और इसमें इमरान खान की हुकूमत नहीं, सिर्फ क्रेडिट सिर्फ इमरान खान का है। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग एक ज़माने में क्रेडिट ये देते थे जी वो NCOC बनाई थी हमने जी, वो कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था। नहीं, क्रेडिट इमरान खान के। आपकी रिकमेंडेशंस पढ़ के तो पता चल रहा था, मैंने 2 दफ़ा वो मीटिंग भी अटेंड की थी NCOC में, क्या हो रहा था। और यकीन कीजिए कि अगर वो माना होता कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए तो मुल्क में डिज़ास्टर से बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। जिस तरीके से इमरान खान अकेला खड़ा हुआ 2 नंबर सहाफ़ियों के सामने, 2 नंबर मीडिया हाउसेस के सामने, 2 नंबर दानिशवरों के सामने कि मैंने लोगों को भूखे नहीं मरने देना, पाकिस्तान में एक इंसानी अलमिया हो जाता। अब आप ज़रा सोचें कि ये नाअहल निकम्मी हुकूमत, ये वो हुकूमत है जिसको पहले वार्निंग मिली कि फ्लड्स आ रहे हैं, ये बैठे रहे। पंजाब की वज़ीर आला जापान भाग गई। ये वो हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है जो चीन भाग गया, फिर कतर भाग गया, सैलाब ज़द खान के पास नहीं गया। ये वो हुकूमत है जिसमें सदर पाकिस्तान अब चीन जा रहा है, साथ बिलावल भुट्टो, जरदारी, जनाब आली, ज़िले इलाही, वो भी चीन जा रहे हैं, क्योंकि वो सैलाब में मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते, वो चप्पू नहीं चला सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामेबाजी की इंतहा पंजाब की देखिए। सब कुछ मालूम होने के बावजूद साउथ पंजाब में बंद नहीं तोड़ेगी, क्योंकि सियासी खानवादों की जब मांगे तांगे की हुकूमत हो तो उनकी मर्ज़ी होती है। अब अज़मा बुखारी को देख लीजिए, अज़मा बुखारी की हरकत चेक कीजिए, ज़रा घटिया पने की इंतहा देखिए। मेरी फेवरेट है, आपको पता है इस तरह के सारे लोग। वो कह रही है जी स्कोर सेटल करने के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना नामुनासिब है, हमें सैलाब से निकलने दें, हम स्कोर सेटल करेंगे, हमसे स्कोर सेटल किसी को नहीं करना आता। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सियासी मुखालिफिन को ख़बरदार कर दिया। अज़मा बुखारी साहिबा जिस दिन ये पाकिस्तान की आवाम निकल गई ना, वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वाले तो भाग गए थे, आपको भागने का मौका भी किसी ने देना। और मैं यकीन कीजिए मैडम ने आपकी निकल जाना है, आपको जहाज़ में नहीं बुला देना बिठाना, आप भागी भागी आएंगी दरवाजे पे, उन्होंने कहना है व्हाट इज़ दिस अज़मा, तुम्हें भी एक सीट पे कब्जा करोगी, हेलीकॉप्टर की स्पीड स्लो हो सकती है, बंद करो पायलट, दरवाज़ा उड़ा दो और आप एयरपोर्ट पे पकड़ी जाएंगी। हेलमेट पहना के लोगों ने आपको सड़कों पे घुमाना है। आप इस तरह की मत कीजिए, लोगों के साथ बेइज्जत मत कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को बेइज्जत करने का, मत कीजिए। इसी तरीके से बिलाल कियानी साहब भी जंपे मार रहे थे
कल मैंने देखा एक टाउट सहाफ़न के शो में बैठे हुए थे, ये वो सहाफ़न है जो सरकारी पैसों से हज करती हो, कहती हो मैंने पता ही नहीं लग गया। तो उसमें जनाब अतर काज़मी साहब ने किधर फरमा दिया कि बिलावल साहब चीन जा रहे हैं, वो तड़प के आई डिफेंस में कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वाकई क्या करना है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। बिलावल साहब का एक काम है इस सैलाब में, आप यकीन कीजिए मेरा, वो एक काम है कि हमें पैसे दो, हम लुटेंगे, तबाह होंगे, ये अपीलें करेंगे। केपी में भी सैलाब आया, केपी में तबाही हुई, कितनी बड़ी तबाही हुई, उसकी गवर्नमेंट ने कैसे डील किया ज़रा देख लीजिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब मेरे समेत सारे लोग समझते हैं कि जी वो बड़े नालायक आदमी है, लेकिन ज़रा उनकी हैंडलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर तो रेस्क्यू करने से पहले पुलिस कहती है शनाख्ती कार्ड चेक करा, एक ऑडियो सुन लीजिए आप जिसमें रेस्क्यू वाला कह रहा है मरने से आधा घंटा पहले बताओ ताकि हम रेस्क्यू करें, उसके अलावा हम रेस्क्यू नहीं करेंगे। तो ये तमाशे जगह जगह बिखरे हैं। तो वहाँ पर बिलाल कियानी साहब अतर काज़मी साहब को कह रहे हैं कि जी आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। हारा हुआ आदमी, फॉर्म 47 पे जीता हुआ आदमी वज़ीर बन के बैठा हुआ है अपने बाप की वजह से, बाप की जो खिदमात है सारों को पता है। और आकड़ देखें आप ज़रा इन लोगों की, सर ये देखें इन लोगों की गर्दन में, ये जेलम का नुमाइंदा नहीं है बिलाल कियानी, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, बड़े एतमाद से बता सकता हूँ। तो इन लोगों की हरकतें चेक करें। अभी तो ये जब किसी के कंधों पे बैठ के आते हैं नाजरीन तो फिर ऐसे ही होता है, फिर आवाम की परवाह नहीं होती, लोगों की परवाह नहीं होती, ये सहाफ़ियों को धमकियाँ दे रहे हैं। ये वो आसमा शराजी साहिबा नाम की एक मुबैना सहाफ़न है, वो बता रही हैं कि जी बिलावल ने क्या कर लेना जी, उनको चीन जाना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अपने लोगों से ज़्यादा अवामी नुमाइंदे के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। ये जो गैर एलानिया PRO है पीपल्स पार्टी की, इनको भी शायद ये अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इनकी जमात वोट लेके नहीं आई, इनको भी कोई पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर प्रोग्राम नहीं मिलता जैसे मिलता है, सारों को पता है। ये भी व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं, तो ऐसे सहाफ़ियों से बचें आप लोग, मत देखें इनको, जान छुड़ाएं अपनी इनकी बकवासियात से और इंतज़ार कीजिए कि पाकिस्तान की आवाम कब जागती है। फ़िलहाल तो सो रही है, सैलाब में डूबने दीजिए। साथ साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कल जनाब शर्मिंदगी का शायद कोई एहसास हुआ, रात को जाके उन्होंने देखा होगा कि ये मैंने क्या चवल मार दी है। तो आज उन्होंने कहा जी, क्या कहा, एक सेकंड ये ज़रा निकाल लेते हैं। आज उन्होंने फरमाया, डोगर साहब कहते हैं जनाब कि मैंने ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह, मैं कल समझा रहा था, मैं तो बतौर बड़ा और चीफ जस्टिस समझा रहा था, मेरी बात को सियाको सबात से हट कर पेश किया गया। मेरी जितने रिपोर्टरों से बात हुई उन्होंने कहा जी एग्जैक्ट हमने कोट किया है, और कहा जी तूफ़ान खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती है, ज़ात पर बात ना करें। मैंने नहीं कहा मैं पकड़ लूँगा, हादी साहब खड़े थे, मैंने तो कहा इन्हें पकड़ के ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। धमकी लगा रहे हो ना आप, तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। ये हमारे सरकारी इदारों को, सरकारी अफसरान को, हमारे महकमों को समझना पड़ेगा कि आपको लगता है इस तरह किसी जर्नलिस्ट को, किसी वकील को डरा धमका के किसी स्टूडेंट को करियर ख़राब करने का आप लोगों को बहुत शौक है। ये एक महकमा है, वो भी धमकियाँ लगाता रहा कि करियर ख़राब कर दूंगा। पंजाब पुलिस धमकियाँ लगाती है करियर ख़राब कर दोगे। मेरा भाई रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है। मुझे निकलवाया गया एयरवाइज से 5 मिनट के नोटिस पर सलमान इकबाल को बिठा कर कहा गया कि दफ्तर फ़ोन करो कि अदील राजा फारिग है। ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे हुआ। मैं अभी दफ्तर में एंटर हुआ तो मुझे कॉल आई कि घर चले जाओ यार। बैग अमूमन लैपटॉप को मैंने रखा होता है, मैंने वो बैग टेबल पे रखा था तो मुझे कॉल आई। मैंने कहा अभी निकल जाओ। मैंने कहा सर 2 मिनट में, बड़े दूर है मेरा घर, मैं ज़रा वॉशरूम से हो आऊँ, नहीं तो ये ना हो कि पिछियाँ मेरी पेंट में ही निकल जाएँ, इतनी जज्बाती ना हो। तो मैं वहाँ से उस उल्टे पाँव वापस चला गया। उसके बाद दोबारा उस दफ्तर में नहीं घुसा था। करियर ख़राब मेरा नहीं हुआ, मुंह आपका काला हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब, ईमान मज़ारी का भी करियर ख़राब नहीं होगा, आपका अलबत्ता चेहरा जो है वो मज़ीद दागदार हो जाएगा। और ईमान मज़ारी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी मैं पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे से बदतमीज़ी की, मुझे मेरे काम की जगह पर हरास किया और खुली अदालत में धमकी की। अब इनको अपने कहे हुए पे शर्म आई तो है नहीं। फिर आज उन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए। मैं ना उनकी बेटी और ना ही कोई बच्ची हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। तूफ़ान बदतमीज़ी करके आप कहते हैं मेरी बात सही नहीं कोर्ट की, आज फिर वही सेक्सिस्ट बातें की हैं। खैर आगे चलते हैं जनाबी वाला, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। अच्छा, अमेरिका में एक बिल पेश किया गया, पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट HR 5217। ये कहता क्या है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये अमेरिकी कांग्रेस का बिल है, वो पाकिस्तान के फौजी, सियासी और सरकारी शख्सियात पर पाबंदी लगाने के लिए बनाया गया जो इंसानी हकूक़ का अमल करते हैं, जमहूरियत को कमज़ोर करें। इसके अहम नुकात हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों का सिग्नेटरी है, दस्तखती है, मगर अमल कमज़ोर है। फ़ौज और इस्टेबलिशमेंट अब भी सियासत पर हावी हैं। 2018-2024 के इंतखाबात में धांधली, तशद्दुद और मीडिया पर कदम के शवाहिद मिले हैं। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और सहाफ़त पर पाबंदियाँ रिपोर्ट्स में शामिल है। नए कवानीन ने फ़ौज के इख्तियारात बढ़ाए हैं, अदलिया को कमज़ोर किया है। अमरीकी पॉलिसी का जिक्र कि अमरीका जमहूरियत की हमायत करता है, बकवास है। सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों की इनकी मजम्मत की गई है। और
अगर ये बिल पास होता है तो पाबंदी क्या लगेगी कि सदर अमेरिका 180 दिन के अंदर उन अफराद और उन इदारों की फहरिस्त कांग्रेस को देंगे जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर उन पर पाबंदियां लगेंगी, इनके असासे मंजमद होंगे अमेरिका में, वीज़ा में ब्लैक लिस्ट होगा। यहाँ पर चंद लोगों को इस्तिस्ना है। सादा लफ्ज़ों में जनाबे वाला अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क बनाया। ये कानून कहता है कि अगर पाकिस्तान में फ़ौजी या सियासी ताकतें जमहूरियत दबाएँ, इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे तो उन पर बराह रास्त माली और वीज़े की पाबंदियाँ लगाई जाए। मेरा ख्याल है बेहतरीन कानून है। अमरीकी हुक्मरानों को पास करने में इनके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से हमें पहले चंद कांग्रेसमैनों ने कानून दे के दबा के एक फुद्दू सी कंपनी से मादनियात का मुआहदा साइन किया और अपना तेल हमें बेच रहे हैं, उसी तरीके से अब दोबारा डरा डरू के हमारे सरकारी एहलकारों को, हमारे महकमों को और दोबारा मजीद कोई फ़ायदे हासिल करेगा। होना हुआ ना कुछ नहीं है, मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में अगर बेहतरी आनी है तो पाकिस्तान की आवाम ने अंदर से उठना ही है। अमेरिका, यूरोप कोई नहीं उठेगा, आपको उठना पड़ेगा। जितना आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।